नमस्कार दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर इससे बड़ी कोई खबर आ सकती है। पिछले 3-4 दिनों से अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरे ट्विटर पर, पूरे यूट्यूब पर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा कैंपेन चला हुआ था कि यहाँ पर सरकार जो है वो कई सारे जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हैं, एग्जाम्स हैं, वो कंडक्ट क्यों नहीं करा रही है, उसके डेट्स क्यों अनाउंस किए जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर रेलवे एग्री किया है और शाम को यहाँ पर आप देख सकते हो करीब 7:30 बजे के आसपास रेलवे मिनिस्टर का ट्वीट आया था और उन्होंने बताया कि यहाँ पर फाइनली जो रेलवे है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करीब 1.4 लाख पोस्ट के लिए, और मैं बता दूं इस पोस्ट के लिए करीब 2.42 करोड़, जी हां, करीब 2.5 करोड़ विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन भरा था। और ये करीब 1.5 साल हो गए एप्लीकेशन भरे हुए, लेकिन अभी भी यहां पर जो एग्जाम्स के डेट हैं वो तक अनाउंस नहीं किए गए थे। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो जिस तरह का पूरा कैंपेन चला, और आपको पता ही है कि यहां पर आप सभी विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ा साथ दिया है। और ये 3 हैशटैग को लेकर आज पूरे दिन भर ट्विटर पर 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट हुए थे। स्पीकअप कैंपेन हमने चलाया, आरआरबी एग्जाम्स डेट्स हो गया, स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट। तो फाइनली यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये पोस्ट है क्या, इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं VK यादव जी, उनके द्वारा यहां पर एक स्टेटमेंट आया है। आप चाहो तो वहां पर देख लेना, एक वीडियो है अलग से उनकी। और उन्होंने यह बताया है कि इंडियन रेलवे के द्वारा यहां पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है करीब 1.4 लाख पोस्ट के लिए, वो हम यहां पर दिसंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके लिए करीब 2.42 करोड़ एप्लीकेंट्स आए थे, एप्लीकेशंस भरे गए थे विद्यार्थियों के द्वारा। और मैं बता दूं कि ये जो पूरा पोस्ट है 1.4 लाख पोस्ट, इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली। एक है आपका NTPC, इसको कहा जाता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जैसे कि गार्ड्स हो गए, ऑफिस क्लर्क हो गए, कमर्शियल क्लर्क हो गए। इनका जो वैकेंसी है, इनका जो पोस्ट है, ये है करीब 35,000 पोस्ट के आसपास। इसके अलावा यहां पर आइसोलेटेड और मिनिस्टीरियल कैटेगरी के अंदर करीब 1,600 पोस्ट यहां पर आए थे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक वैकेंसी आया था वो आया था आपका लेवल 1 वैकेंसीज के अंदर। इसमें 1 लाख से ज्यादा जो पोस्ट हैं, जिसमें मेंटेनर्स होते हैं, पॉइंट्समैन होते हैं, इन सब के लिए इसको ओपन किया गया था। और फाइनली यहां पर ये जितने भी पोस्ट हैं, इसकी जो एग्जाम्स हैं वो आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसका जो शेड्यूल है, ये बेसिकली यहां पर अभी एग्जैक्टली वो नहीं किया गया है। यहां पर बोला गया है VK यादव जी के द्वारा, जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि जो डिटेल है पूरा शेड्यूल का, वो हम जल्दी अनाउंस करेंगे। यहां पर बोल दिया गया है कि दिसंबर 15 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, लेकिन आपके अलग अलग जो डेट्स होंगे उसका पूरा डिटेल जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये डिले क्यों किया गया, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसके जस्ट पहले यहां पर ये जो पोस्ट हैं वो अनाउंस की गई थी। और इसके लिए विद्यार्थियों ने, हर एक विद्यार्थी ने, लेट मी टेल यू, करीब 500 रुपए का फॉर्म यहां पर भरा था। तो आप सोच के देखिए कि कब करीब 1.5 साल हो चुके हैं इस चीज को, 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से नहीं किया गया। लेकिन लेट मी टेल यू, ये कोविड-19 तो आपका भारत के अंदर मार्च से स्टार्ट हुआ है। तो पिछला जो 1.5 साल था, जब ये एप्लीकेशन भराए गए थे, तब यहां पर सरकार कहां थी, यहां पर ये चीजें क्यों नहीं की गई। ऑल्दो यहां पर VK यादव जी के द्वारा बोला गया है कि यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो हमने प्री कोविड पीरियड में किया, और जो एप्लीकेंट्स की स्क्रूटनी है वो यहां पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो कोविड-19 के समय, अब यहां पर पैंडेमिक समय जो है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। और इनके द्वारा ये भी बोला गया, क्योंकि हमारे पास अब JEE और जो नीट के एग्जाम्स हैं उसका एक्सपीरियंस आ चुका है, इसके बेसिस पर अब हम ये जो एग्जाम्स हैं रेलवे का भी कंडक्ट करा सकते हैं। और इसके लिए प्रॉपर जो SOP होता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको भी यहां पर जल्दी फ्रेम किया जाएगा और इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा यहां पर ट्विटर पर इसको डाला गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। रेलवे टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड 1,40,640 वैकेंसीज फ्रॉम 15 दिसंबर। और यहां पर PIB में इसको रिलीज किया गया है। और जो 3 कैटेगरीज की जिसकी मैंने बात की, यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर आप सब लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि हमने इतना बड़ा ये कैंपेन किया, स्टूडेंट सब मिलकर आए, और फाइनली यहां पर सरकार को ये चीज अनाउंस करना पड़ा। एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन सपोज यहां पर 15 दिसंबर से
ये जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। देखिए, हमें शायद शंका नहीं होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर अनाउंस किया गया है तो एक बार के लिए हमें विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह का गांधी जी का एक तरीका था, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, यहाँ पर बेसिकली हम किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, हमने ट्विटर पर एक तरह से कैंपेन किया, तो यहाँ पर हमें एक तरह से रिलैक्स करना चाहिए। अब लेट्स सी कि क्या ये एग्जाम्स होता है कि नहीं। वी आर वेरी होपफुल को ये एग्जाम्स डेफिनेटली कंडक्ट अब कराए जाएंगे। बाई चांस नहीं होता है तो फिर से वापस ये जो कैंपेन है पूरा वो हम कर सकते हैं। और लेट मी टेल यू, मैंने यहाँ पर आज ही अपने ट्विटर पर डाला था, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट कोविड, इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर जिस तरह से एक सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का लास्ट में ध्यान गया और जो यूथ है उसको एक तरह से प्रायोरिटी बनानी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 के समय जिस तरह से जॉब लॉसेज हुए हैं, सैलरीज कम हुई हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर मैंने आज सुबह ही एक वीडियो बनाया है कि जो नए पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पर अभी के लिए बैन लगा दिया गया। ध्यान रखना, नए पोस्ट के लिए लगाया गया है। कई लोग का क्वेश्चन आया था कि जो बाकी के पोस्ट हैं इस समय, जो एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, क्या उस पर इफेक्ट आएगा? नहीं दोस्तों, मैं क्लियरली बता देता हूं, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये सिंपली क्या होता है कि कई सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स के पास पावर होती है कि एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो नया पोस्ट नहीं क्रिएट किया जाएगा। बाकी जितने भी पोस्ट हैं इस समय और रेगुलर जिस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट कराने चाहिए वो आपके होंगे, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं आपको बार बार इसके लिए रिपीट कर देता हूं। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था यहाँ पर आपको पसंद आया होगा। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप सभी के मेहनत की वजह से फाइनली यहाँ पर ये चीज पॉसिबल हो पाया है। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।